ओम शांति। हम सभी के बीच में हमारी सबके दिलों पर राज करने वाली हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय मुनि दीदी जी पधारे हैं। हम तहे दिल से बहुत 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 स्वागत करते। अभी मैं बहनों को अनुरोध करती हूँ, आप सभी के तरफ से दीदी का और बड़ी दीदियों का भी पुष्पगुच्छ और तिलक से स्वागत करेंगे। आज हमारी मुन्नी दीदी, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के आप संयुक्त मुख्य प्रशासिका हो और साथ में हमारे मधुबन के सारे कार्यक्रमों की आप रूपरेखा बनाती हो, डायरेक्टर भी हो। अभी स्वागत और सम्मान हो रहा है आदरणीय सरला दीदी का, जो कि आप महसाणा से पधारे हो। तालियों के द्वारा हम दीदी का भी स्वागत और सम्मान करते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय उषा दीदी का भी बहनों के द्वारा आप सभी के तरफ से स्वागत और सत्कार हो रहा है। ओम शांति। अभी हम सभी आदरणीय सरला दीदी, जो आप महसाणा से पधारे हुए हो, आप बचपन से ही ज्ञान में हो, दादी दीदियों की पालना लिए हुए। और एक विशेषता मैं बताकर पूरा करती हूँ, 16 साल की उम्र में आपने 18 घंटा सेवा की है। ऐसी हमारी सरला दीदी, जो आप ग्राम विकास विभाग के राष्ट्रीय संयोजिका हो, अभी सुनाएंगे भट्ठी का उद्देश्य एवं लक्ष्य। सरला दीदी। ओम शांति। अभी आप सभी बहुत ही सुंदर अमृत वेले का महत्व सुन रहे थे। आप सबको अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा किसको कहते हैं? क्योंकि जो भी सुनाया वो आप जानते थे, लेकिन उषा बहन ने अपने अनुभव के आधार से आपको सुनाया। तो जब कोई बात अनुभवी की सुनते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे में परिवर्तन आता है। तो अच्छा लगा माना आप सब ने इस अमृत वेले को विधि पूर्वक करने का दृढ़ संकल्प इस भट्ठी में लिया, तभी उसको कहेंगे अच्छा लगा। तो आप सबने संकल्प लिया। और आज बाबा से इसका अमर भाव का वरदान ले लेंगे। सदा के लिए आपको ये एक वरदान मिला। बाकी कन्याओं के लिए बाबा कहता है कि कुमारियां बाबा के घर का श्रृंगार हैं। और जब बाप दादा के हम ये महावाक्य सुनते हैं, तो हमेशा हमको अपनी दादी दीदियां याद आती हैं। दीदी का ये विशेष मास चल रहा है। दीदी को भी कन्याओं से विशेष प्यार था। बड़े प्यार से दीदी दादी को कहती थी, अरे दादी, आपको मालूम है हमारे घर में कौन आया है? ये बाबा के श्रृंगार आए हैं। दोनों की आपस में रू रिहान चलती थी और इतना खुश होते थे आप सबको देख करके, कुमारियों को देख करके।
तो उन्हों के वो खुशी के वाइब्रेशंस और उन्हों की हमारे प्रति जो आशाएं थी वो उस खुशी में व्यक्त होती थी कि ये कुमारियाँ बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाली हैं हम वो कुमारियाँ। तो अभी जिस भट्ठी में आप आए हैं, इस भट्ठी में, क्योंकि आप सबको मालूम है कि भट्ठी का अर्थ होता है परिवर्तन करना। मैं आज सुबह अमृत वेले जब बाबा के पास बैठी थी, तो जैसे उषा बहन ने सुनाया कि हम बाबा से बात करते हैं, समाचार सुनाते हैं, तो बाबा को कहा कि आज शांतिवन में कुमारियों की भट्ठी में जाना है। तो बाबा से जैसे प्रेरणा ले रही थी, तब एक शब्द बुद्धि में आया कि ये कुमारियाँ प्रयोगी और तपस्वी कुमारी हैं। तो इस भट्ठी में जब आप सब एक दृढ़ लक्ष्य के साथ पहुंचे हो कि हमें गहराई में जाकर के अपने उस तपस्या का एक असली आनंद लेना है, जब आपको तपस्या में आनंद आएगा तब आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत होगी और उस आंतरिक ऊर्जा से वो शक्ति जिससे आपके संस्कार, स्वभाव अथवा जो भी कमी कमजोरियां हैं उसमें परिवर्तन आएगा। तो आप ये 3 दिन भट्ठी के अंदर ये लक्ष्य रखेंगे कि हमें प्रयोग करना है, और जो प्रयोग करने वाला होता है वो हमेशा एकांत को पसंद करता है। तो ये 3 दिन आप सबका ये लक्ष्य रहेगा, जो भी हम क्लास सुन रहे हैं उन बाबा के महावाक्यों और वरदानों को प्रयोग की रीति से उस पर रिसर्च करेंगे, उसे अपने में अपनाने के लिए एकांत में बैठ कर के मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि जब एकांत में बैठते हैं तब हम दूसरे लोगों से डिटैच हैं, दूसरी बातों से डिटैच हैं। हमारा एक ही चिंतन है जो आपने अपने को दिया है। तो वो चिंतन आपको उन गहराइयों तक ले जाता है जिससे आप में परिवर्तन आता है। क्योंकि आप सब, मैं समझती हूँ, उसमें कॉलेज करने वाली भी होंगी, जॉब करने वाली कुमारियाँ भी होंगी। जो कॉलेज करने वाली कुमारियाँ हैं हाथ खड़ा करेंगे, और जॉब करने वाले, तो आप वहाँ रहते भले रेगुलर क्लास करते होंगे, मुरली सुनते होंगे, लेकिन बिजी हैं। यहाँ आपने विशेष समय निकाला है अपने लिए। तो अपनी आंतरिक इतनी स्वच्छता हमें करनी है। तो एक है बाह्य एकांत, आप अपने संगठन से, अपनी फ्रेंड से, अपनी साथी बहनों से एकांत में जाकर के बाबा के साथ अपने आप बातें करेंगे। दूसरा बाबा एकांत कहता है सबसे जास्ती ये बातें मन करता है। आपको अनुभव है? हम अकेले बैठे हैं, इसने ये ऐसे ठीक नहीं कहा, उसने वो किया, उस समय ऐसा हुआ, सारा समय ये मन शोर करता रहता है। तो जब आप यहाँ एकांत में बैठेंगे, सबसे पहले मन के शोर को शांत करेंगे, जिसको हम अपनी भट्ठी में कहते हैं कि मुख का मौन और मन का मौन। एकांत में गए तो मुख का मौन हो गया, लेकिन मन का भी हम कंप्लीट मौन रखेंगे। तो जब ये मन बातें करना छोड़ देगा, शांत होगा, तब ही आप एकांत का अनुभव कर सकेंगे। इस भट्ठी के दौरान
दूसरा आपको एक संकल्प, यही एकांत मन के मौन से संबंधित शब्द है, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखता। और अंतर्मुखता को बाबा कहता है गुफा। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके आपको प्रयोग करना है। गुफा में दूसरा कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो जितना अंदर मुख करके आप अपने से बातें करेंगी, उतना उन गहराइयों को अनुभव कर सकेंगे। 3 दिन के अंदर जब आप इतना श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर के आए हो, तो बार बार अपने को ये अटेंशन में रखेंगे कि मुझे बाबा से वो वरदान लेकर के, शक्तियाँ लेकर के इस आत्मा को संपन्न बनाना है। क्योंकि आपकी बट्ठी का टाइटल है, चलो चलें घर की ओर। अगर हमें घर की ओर जाना है, तो घर से जैसे हम वापस आए थे, माना आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान थी, 7 गुणों से संपन्न थी, उसी ही स्थिति में हमें वापस जाना है। तो इन 3 दिनों के दौरान जो भी आत्मा के ऊपर में पुराने स्वभाव संस्कारों का कोई भी प्रकार की कमी, कमजोरी, उन्हें मुझे कंप्लीट ख़त्म करके जाना है। क्योंकि आपने अपने लिए समय निकाला है और आप सबको बहुत ही प्यार से बाप दादा ने, हमारी दादियों ने, दीदियों ने स्पेशल निमंत्रण दे करके बुलाया है। आप निमंत्रण पर आए हैं ना? तो जैसे खुशी से ताली बजाई, ऐसे खुशी से बाप दादा और दादियों को आपको रिटर्न देना है। हमारा ये लक्ष्य रहे कि जो भी अंदर में तेरे मेरे के स्वभाव संस्कार के, ईर्ष्या के, नफरत की जाले लगे हैं, कोई भी प्रकार की ये कमी कमजोरी है, मुझे इन सब से मुक्त हो करके जाना है। तो ये 3 दिन है जिसमें आप एकांत में अपने आप को पहले पढ़ेंगे, मेरे में कौन कौन सी ऐसी कमी है जो मेरे ही पुरुषार्थ में बाधक है, उसको चेक करके उसके ऊपर चिंतन करेंगे। और जो भी क्लासेस आपको मिल रहे हैं उससे आप चेंज करेंगे। क्योंकि बट्ठियाँ वहाँ भी करते हैं, वहाँ है लिमिट। अच्छा, एक दीपक का प्रकाश और एक है हेलोजन का प्रकाश, तो अंतर होता है ना। तो वहाँ से हमारी सीमित, हमारे में परिवर्तन आया। आज आप शांतिवन इस तपोभूमि पर बैठी हैं, जहाँ पर निरंतर योग का प्रवाह बहता रहता है, निरंतर योग की बट्ठियाँ चलती रहती हैं। बाप दादा की अवतरण भूमि है, वरिष्ठ भाई बहनों की तपस्या भूमि है। तो ये तपस्या भूमि आपको मदद करेगी आपकी कमजोरी को ख़त्म करने में। तो ये स्थान का महत्व। दूसरी बात, आपको जो क्लासेस देने वाले हैं वो भी बाबा के वो अनुभवी बच्चे हैं जिनसे आपको योग्य गाइडेंस मिलेगी। जब योग्य गाइडेंस मिलती है तो भी हम सहज रीति से पुरुषार्थ में तीव्रता ला सकते हैं। ये जब बोझ से आत्मा हल्की हो जाती है, एक व्यक्ति जिसके ऊपर बोझ है तो वो कैसे चलेगा? झुक करके। और जिसके ऊपर बोझ नहीं है, सीधा है, वो फास्ट चलेगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि मेरे ऊपर किस किस प्रकार के बोझ है,
उन बोझ से मुक्त होकर के, सीधा होकर के, अर्थात फास्ट स्पीड में आपको चलना है। और ये 3 दिन हम बिल्कुल मन और मुख का मौन रख करके, साथ ही साथ जो हमारे पास मोबाइल है, उस मोबाइल को 3 दिन के लिए आप मौन में रख देंगे। रख सकते हैं? जो रख सकते हैं वो हाथ खड़ा करें। हम लोगों ने जब मौन बट्टी की थी, ये थोड़ा दिन पहले की बात है, मुख्य बहनें थी, 8-9 बहनें थी हम, तब हम सब ने, सबके पास कारोबार थी, लेकिन सब ने 3 दिन स्विच ऑफ करके उसको कबाड़ में लॉक कर दिया था। जब उससे भी आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अगर चालू भी है, ऑन है, तो सिर्फ आप बात नहीं करेंगे, उसमें व्हाट्सअप देख लिया, किसी का मैसेज आया वो मैसेज पढ़ लिया, किसी को मैसेज कर दिया, ये भी हम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इससे भी हमें कंप्लीट मुक्ति लेकर के अपनी तपस्या करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा विघ्न जैसे हमारे स्वभाव संस्कार हैं, ऐसी हमारी तपस्या में मोबाइल भी है। क्लास चल रहे हैं, क्लास के बीच में भी किसी का फ़ोन आया, हम लोग रिसीव कर लेते हैं। तो 3 दिन के लिए आप सबको क्या करना है, अपने मौन के साथ साथ मोबाइल को भी कंप्लीट मौन दे देना है। और मैं तो कहती हूँ कि सब स्विच ऑफ करके उसको अपने कबाड़ में लॉक कर दो, ना देखना है, ना उससे हमें कोई संबंध रखना है। जब ये आपके अंदर में एकाग्रता आएगी, तब आप बाबा से वो शक्तियाँ ले सकेंगे, जिसमें गहरे 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 प्रयोग करते हुए आप एक सच्चे आनंद का अनुभव कर सकेंगे। रेडी हैं इसके लिए? हर एक क्लास को रेगुलर और पंक्चुअलिटी के साथ आपको अटेंड करना है, क्योंकि बातें करने के लिए समय आपको फिर भी मिलेगा। जब आप जॉब और स्टडी से समय निकाल करके आए हैं अपने लिए, तो हर एक ये लक्ष्य रखे कि इस समय को मुझे अपने में ही सफल करना है। और जितना आप समय को सफल करेंगी, ये समय आपको सफलता का अनुभव कराएगा। तो हमें क्या करना है? चौथी बात कौन सी रखनी है? अपने समय को संपूर्ण सफल करना है। रेगुलर, पंक्चुअल, एक्टिव और अलर्ट, क्योंकि कुमारियाँ हैं ही एक्टिव और अलर्ट हैं। तो हर क्लास को इतना ही अच्छी रीति से सुनते हुए, हर एक के हाथ में पेन डायरी होगी, सभी पेन डायरी से नोट भी करेंगे। और जो हमारे बच्ची की दिनचर्या है, जो आपको बाद में सुनाई जाएगी, उस दिनचर्या का भी आप नियमित रीति से पालन करेंगी। तो ये लक्ष्य रहे कि हम आत्मा की संपूर्ण सफाई कर तपस्वी मूर्त बन कर के, जो बाबा ने हमें ये प्रयोगी बनने का टाइटल दिया है, बाबा ने कहा तपस्या माना ही प्रयोगी। अगर प्रयोगी नहीं है तो प्रगति नहीं है। तो प्रगति के लिए हमें इन प्रयोगों को करते हुए योग की गहराइयों तक, अंदर तक हमें जाना है और उन सब का अनुभव करना है। तो बाबा की सभी लाडली कुमारियाँ, जो हम दीदी की विशेषता उषा बहन ने आपको सुनाई, तो मुझे भी वो याद आ रहा था। दीदी की वो मूरत दिखाई देती थी। दीदी को हमेशा ये रहता था कि कुमारियाँ संग से बचें। कुमारियाँ स्टूडेंट की लाइफ में, ऐसे भी स्टूडेंट हैं, लेकिन गॉडली स्टूडेंट लाइफ का अनुभव करें। वो उन्हों के अपने जीवन में था। बहुत रेगुलर थी, पंक्चुअल थी दीदी, अमृत वेले में भी और मुरली क्लास में भी। दीदी को हमेशा ये रहता था, मुझे कभी भी दादी के बाद क्लास में नहीं जाना है। दादी से पहले दीदी क्लास में जाती थी।
हम यंग कुमारियाँ लेट 7 बजे के बाद में क्लास में पहुँचे तो वो दीदी को पसंद नहीं आता था। तो ये संस्कार दीदी डालती थी कि हमें मुरली क्लास में भी क्लास टीचर से पहले योग के समय पहुंचना है, योग से बुद्धि को शुद्ध करना है, ताकि बाबा के हम महावाक्यों को सुने तो वो मुरली को हम धारण कर सकें। ऐसा दीदी का हमेशा लक्ष्य रहता था। दूसरा, संग के लिए भी दीदी हमेशा ध्यान खिंचवाती थी कि जितना आप बाबा का संग करेंगे उतना दूसरे रंगों से बच सकेंगे, और बाबा के संग का रंग आपको श्रेष्ठ स्थितियों का, श्रेष्ठ अनुभूतियों का अनुभव कराएगा। नहीं तो बाह्य मुक्ता का संस्कार वो खत्म नहीं होगा। तो आप सभी भट्ठी में एकांत, एकाग्रता, अंतर्मुखता, रेगुलर और पंक्चुअल, इन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे। ओम शांति। सरला दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य आपने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया, जिसको आप सभी ध्यान पर रखेंगे। अभी आपका स्वागत मधुर साज और आवाज़ के द्वारा हमारा मधुर वाणी ग्रुप वो गीत द्वारा आपका स्वागत करेंगे। मधुर वाणी ग्रुप। ओम शांति। ओ कान्हा की कन्याओं, दादियों की ओ भुजाओं, दीदी तुम्हें बुलाने, दीदी तुम्हें बनाने गलियां बुला रही हैं। शांति बन के बगिया तुमको बुला रही हैं, शांति बन की बगिया तुमको बुला रही है। स्वागत। भी आ रही है, वारिस बुला रही है, मंजिल तुम्हारी बहनों तुमको बुला रही है। बारिश भी आ रही है, बारिश बुला रही है, मंजिल तुम्हारी बहनों तुमको बुला रही है। परवान हो के शैदा जिंदगी बना लो, परवान हो के शैदा नई जिंदगी बना लो। कदमों में कामयाबी सिर को झुका रही है। वो गलियां शांति बन की बगिया बुला रही है, स्वागत को शांति बन की गलियां बुला रही है। अपने घर में भले देर से पधारे, विनाश के नगाड़े, नवयुग के ये नजारे। दुखियारी में सहारे, बेचारे भक्त सारे, दीदार को तुम्हारे हर एक नजर निहारे। वो मंदिरों की देवी दुनिया बुला रही है, कदमों में कामयाबी सिर को झुका रही है। ओ गलियां शांति बन की बगिया बुला रही है,
शांति वन की गलियां बुला रही है। तालियां कम है आपकी, आपका उमंग उत्साह। ब्राह्मणों से उत्तम कन्या अभी गाते, नजरों में लेके बाबा क्या से है क्या बनाते। शिव साजन की सजनी 16 श्रृंगार कर लो, बलिहार होके प्रभु के गले का हार बन लो। देखो वैजंती माला कब से बुला रही है, कदमों में कामयाबी सिर को झुका रही है। ओ गलियां शांति वन की बगिया बुला रही है, स्वागत को शांति वन की गलियां बुला रही है। की रंग रलिया चमकीली है वो गलिया, लेकिन बड़े हैं धोखे मुरझा न जाए कलिया। बाबा तुम्हें बुलाते, ओ नारियां बुलाती, दीदी तुम्हें बनाने ये नारियां बुलाती। तकदीर का खजाना महफिल लुटा रही है, कदमों में कामयाबी सिर को झुका रही है। ओ गलियां शांति वन की बगिया बुला रही है, स्वागत को शांति वन की गलियां बुला रही है। बारिश भी आ रही है, बारिश को ला रही है, मंजिल तुम्हारी बहनों तुमको बुला रही है। स्वागत को शांति वन की गलियां बुला रही है, गलियां बुला रही है। ओम शांति। जोरदार करतल ध्वनि से हम मधुरवाणी ग्रुप का बहुत दिल से धन्यवाद करते। अभी हम जिसका हमें बहुत दिल से इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ी आ पहुंची है। हमारे बीच में हमारी आदरणीय, हम सबकी प्यारी मुन्नी दीदी जी, जिसको आप सभी बहुत ही दिल से और नज़दीक से पहचानते हो। दीदी का एक छोटा सा परिचय मैं ज़रूर दूंगी। दीदी आप दादी के अंग संग रहे, जब भी आपको मिलते हैं तो आपसे दादी की प्यार की अनुभूति होती है और ऐसे लगता है जैसे हम दादी को मिल रहे हैं। तो दीदी का चेहरा और दीदी का प्यार इतना अनूठा है। चाहे यज्ञ वत्स हो, चाहे बाहर से आने वाले हो,
या यहाँ रहने वाले हो और आप सभी जैसी कुमारियाँ हो, दीदी बहुत प्यार से पालना का भाव और भावना आप में दिखाई दे रही है। ऐसी हमारी प्यार और पालना की मूर्ति मुन्नी दीदी जी से हम अभी आशीर्वचन सुनेंगे। दीदी का फिर से जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत, सम्मान, सत्कार करते हुए सुनेंगे दीदी से आशीर्वचन। दीदी जी। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के घर आए हैं। बाबा के निमंत्रण पर मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, जिसको कहें परिवर्तन भूमि, ऐसे स्थान पर आप पहुँचे हैं, तो मैं आप सभी का सर्व दादियों की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप बाबा के घर आए हैं तो कुछ तो लक्ष्य लेकर के आए ही होंगे। अभी आपके लिए इतना सुंदर गीत बज रहा था, गीत वो लोग गा के सुना रहे थे, तो आपको कौन कौन पुकार रहा है? ध्यान से सुना आप सबने गीत? गीत से इतना नशा चढ़ गया। आप सभी कौन हो? कहने में कुमारियाँ आती है, लेकिन आप सभी शिव बाबा की सच्ची सच्ची सजनी हो। नशा चढ़ता है तो मैं शिव बाबा की सच्ची सच्ची सजनी हूँ। एक बाबा, दूसरा ना कोई, वही मेरा संसार है। ऐसा नशा जिसको चढ़ता है तो मैं शिव बाबा की सजनी हूँ, वो हाथ ऊपर करे। देखो, बहुत अच्छा, सदा आप नशे में रहते हो और नशे में रहना। देखो, आप सभी घरों में रहने वाली कुमारियाँ हो, जॉब करने वाली कुमारियाँ हो, पढ़ने लिखने वाली कुमारियाँ हो, लेकिन आपके दिल में कौन है? दिल में तो एक बाबा ही है। तो बाबा की जो श्रीमत है, उस श्रीमत को हम सभी को पालन करना है। भले आप सेंटर पर हेल्प करते हो, समय समय पर जो दीदियाँ कहती है वो करते हो, लेकिन जिसको कहा जाए संपूर्ण सरेंडर होकर के और बाबा के बनकर के तन मन धन सब बाबा पर न्योछावर करके संकल्प शक्ति श्वास तीनों से बाबा की सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका जो मार्क्स है वो संपूर्ण मार्क्स मिलता है, लेकिन कभी कभी सेवा पर जाना उसका
आधा मार्क्स मिलता है। तो आपको तो बाबा बुला रहा है, मधुबन बुला रहा है। क्या बोला इन लोगों ने? बाबा पुकारता है, मधुबन पुकारता है, 16 श्रृंगार करके बाबा कहता है मेरे पास आ जाओ। तो बाबा की पुकार आप सबको सुनाई पड़ती है। आप तो बहुत बड़े से बड़ा काम कर सकती हो, ऐसा अपने अंदर नशा रखना है। ऐसा नहीं है हमको डरना है, घर में रह जाना है, सेंटर की दिनचर्या से, सेवाओं से, भाव स्वभाव से, इन बातों से हमको डरना नहीं है, क्योंकि हम बाबा के बने हैं ना। तो हमको लक्ष्य क्या रखना है? संपूर्ण, संपूर्ण माना संपूर्ण सरेंडर होना है। अंदर में तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, बाकी थोड़ा सा ऐसे होता है। तो आप अपने अंदर ये परिवर्तन करेंगे तो अब हमें हिम्मत रख करके उमंग उत्साह के साथ बाबा की सेवा में संपूर्ण लगना है। तो वो हमें 100 मार्क्स बाबा से मिलेंगे। बाबा को तो आप जैसी कुमारियों की आवश्यकता है। एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों का कल्याण कर सकती है, उद्धार कर सकती है। थोड़ा हिम्मत रखे तो आप सबको सजी सजाई श्रृंगारित मूर्त बनना है। ऐसी सजनी आपको बनना है। आप अगर मेरा अनुभव सुनेंगे, एक ज़माना था जब हम भी तो छोटे थे, ऐसे थोड़ी आया तुरंत बड़े हो गए। एक समय था, वो दिन मैं याद करती हूँ, साकार बाबा से मिलन का। 66 में मैं ज्ञान में आई और 67 में मैं साकार बाबा से मिलने आबू आई। तब मधुबन कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा स्थान था, पांडव भवन। वो भी बस छोटा सा पांडव भवन, जिसमें सामने बाबा भवन में बाबा रहते थे, दीदी रहती थी, दादी उसके सामने रहती थी। मम्मा को तो मैंने देखा ही नहीं, मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ा। तो मैं निर्मल शांता दादी के साथ आबू गई थी। तो बाबा के साथ भोजन कर रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्चे कितना पढ़ोगी? बीए पढ़ोगी, एमए पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी? बस मेरी आँखों में पानी आ गया। मैं बोला, ये तो पूरा ही बाबा भगवान है जिसने मेरे मन की बात पढ़ ली। क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य यही था, मुझे पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है, लेकिन शादी नहीं करनी है। और आप सब ये तो जानते ही हो, तो कोई भी लड़की
घर में नहीं रहती है, लड़की है ही पराई। उसको माँ बाप सोचते हैं, किसी कारणवश कोई बहनें रहती है वो अलग बात है। माँ बाप सोचते हैं अब इसको बड़ी हो गई है, अब इसको हमें शादी करनी है। लेकिन मेरा ये लक्ष्य नहीं था, मेरा शुरू से ये लक्ष्य था। उसी समय मैंने बाबा को कहा, बाबा मैंने इतना पढ़ लिया है, तब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने कहा बाबा मैंने इतना 10 का एग्ज़ाम दिया था, तो बाबा मैंने इतना पढ़ लिया जो मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ, आगे नहीं पढ़ना है। तो देखो ये है 16 साल की उम्र क्या होती है, कुछ भी नहीं सोचा, बस बाबा की सेवा में लगना है, इतना ही सोचा। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो अपने अंदर ऐसी हिम्मत भरनी है। फिर मैं कलकत्ता चली गई, परंतु मेरा इतना पढ़ने में मन नहीं लगता था। फिर भी हमने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट आए हम। उसके बाद फिर बाबा से मिलने आए 68 में। तो हम बाबा के पास जब भी आए 15 दिन 17 दिन रहते थे। और निर्मल शांता दादी तो बाबा के पास होती थी। तो मैं जैसे ही बाबा का, मेरी खटिया भी बाबा के कमरे के बाहर पीछे की साइड में होती थी। तो जैसे ही मैं थोड़ा भी पर्दा उठाती थी तो बाबा कहते थे आओ बच्ची आओ, और अपनी गोद में बिठा लेते थे और इतना प्यार करते थे, सहलाते थे एकदम। तो वो अनुभूति कुछ और थी जो आज वो अनुभूति नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म में है, बाबा तो है ही नहीं। लेकिन आज हमारी दादियाँ भी अव्यक्त रूप में पार्ट बजा रही है। हमें स्नेह प्यार तो दे ही रही है दादियाँ, लेकिन फिर भी वो सुहावने दिन कुछ और थे। फिर बाबा से विदाई लेकर के मैं जाने लगी तो बाबा ने कहा इस बच्ची को स्टॉक में ले जाओ। मैं स्टॉक में गई, वहाँ से एक रुमाल लेके आई गिफ्ट। बाबा ने कहा बच्ची यही लाई। मैंने कहा बाबा ये तो मेरे लिए बहुत है। तो बाबा ने मुझे गले लगाया और कहा इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूँगा और ये बाबा का भंडारा संभालेगी। अब आप बताओ, ना मुझे भंडारे का ज्ञान, ना मुझे भंडारे का ज्ञान, लेकिन भगवान के महावाक्य और वरदान, जो वरदान बाबा से मिला वो आज दिन तक फलीभूत हो रहा है। और मैं प्यारे बाबा का पूरा महायज्ञ कहो, भंडारा कहो, भंडारी कहो, सब कुछ बाबा ने गुण भर दिए और वो मैं आज संभालने की निमित्त हूँ। फिर मैंने बाबा को कहा मैं अभी नेक्स्ट टाइम आपके पास रहने आऊँगी। फिर मैं 69 में कलकत्ता से दीदी के साथ निकली, मनमोहिनी दीदी और मनोहर दादी। तो उस समय हम रास्ते में थे तो बाबा व्यक्त हो गए इलाहाबाद में। फिर हम दीदी के साथ आबू आए थे, बाबा का संस्कार वगैरह सब कुछ देखा प्रैक्टिकल में। इतने छोटे थे, डरते थे, रोते थे,
पता नहीं क्या क्या करते थे। तो क्या है, आगे पीछे कुछ सोचा नहीं और बाबा को हाँ किया, तो बाबा ने उतनी हिम्मत भरी तो हम बाबा की सेवा में लगे। जब 69 में उस समय मैं वापस चली गई, फिर दोबारा आई, उसी समय दोबारा पढ़ने लिखने वाली कुमारियों की ट्रेनिंग में आई, जो पहली ट्रेनिंग थी। तब मैं मई 69 से आज दिन तक 2022 में बाबा के घर में रह के बाबा का घर संभाल रही हूँ, सेवा कर रही हूँ। धीरे धीरे अपने आप बाबा के घर में सेवाओं से उन्नति होती रहती है। तो मेरे कहने का भाव अर्थ ये है, तो आप मेरी प्यारी बहनों, अब घर की गुफाओं से निकलो, थोड़ा सा डर खत्म करो और अब आप लोग मैदान में आओ और आकर के कुछ करके दिखाओ। जहाँ भी आप रहते हो, कुछ ना कुछ आप अभी आप आगे आकर के बाबा की सेवा में लगो। बाबा को आप सबकी बहुत 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 ज़रूरत है। भगवान पुकार रहा है, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, तुम्हारे लिए सेवा का मैदान खुला हुआ है। और तुम क्या बोलते हो, हम डरते हैं सेंटर पे रहने से। अरे डर क्या चीज़ का है? अभी भी डरते रहोगे तो संपूर्ण कब बनोगे, आगे कब बढ़ोगे? अनुभव तो मेरा बहुत है, लेकिन अनुभव लंबा सुनाने के लिए समय भी चाहिए। इसलिए मैंने आपको पुरानी बातें 3-4 सुनाई। फिर तो बाबा जब अव्यक्त हो गए, तब मैं 69 की मई में आई, तो उस समय दीदी दादी और संतरी दादी, इनके साथ मेरा पार्ट रहा। मुझे संतरी दादी के साथ स्टॉक की ड्यूटी मिली, सौगात की ड्यूटी मिली। वो सौगात की ड्यूटी आज दिन तक चल रही है। 53 इयर्स हो गए सौगात बांटते। समर्पित वाले 20 लोग थे, तब से मैंने कपड़े बांटे हैं। और आज समर्पित वाले कितने हो गए हैं? 2000 हो गए हैं। बिंदी पे बिंदी, बिंदी पे बिंदी। हाँ, तो बाबा सब कुछ सिखाता है। दादी जी के साथ हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसका वर्णन हम किन शब्दों में करें। दादी जी ने हमें एक महामंत्र दिया, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। बस आपको इतना ही याद रखना, फिर कभी आपको सेंटर पे रहने से डर नहीं लगेगा। मैं निमित्त हूँ, करण करावनार बाबा है। अपने को निमित्त समझ के हर कार्य करना है। दूसरा, निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो, निर्माण चित्त होके रहना है। सबको रिगार्ड देना है, सबको सम्मान देना है, झुक के चलना है। दादी जी ने हमें क्या सुनाया, सिखाया? झुक के चलो, धैर्यता से रहो, कोई की गलती को माफ करो, किसी को कभी दुख नहीं दो, अपने दिल की दुआएं सबको दो, सदा खुद भी संतुष्ट रहो और सर्व को भी
संतुष्ट रखो। और निमित्त निर्माण, तीसरा निर्मल वाणी, जोर जोर से चिल्लाना, ये हमारा ब्राह्मणों का आदर्श नहीं है। गुस्से से बोलना, किसका दिल दुखा देना नहीं। दादी जी क्या कहती थी? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। एक एक शब्द की आप अगर व्याख्या करेंगे तो कितनी गहरी है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और लास्ट में सोचकर बोलो। अगर आपने ये 3 धारणाएं कर ली अपने जीवन में, सवेरे उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करके अपने आप से वायदा कर लिया, मैं ये धारणाएं अपने जीवन में अपनाऊंगी, तो आप अपने जीवन में बहुत बहुत सक्सेस होंगे। सब डर भय निकल जाएगा और आप बेहद बाबा की बेहद सेवा में लग जाएंगे। मेरी आप सबसे यही शुभ इच्छा है, यही शुभ भावना है। तो आप हमारी प्यारी बहनें सब अभी जागो, उठो। कहते हैं ना, पहले शुरू शुरू में प्रभात फेरी करते थे। जागो, उठो, सवेरा होने वाला है, बाबा का बनो। हाँ? भारत में भगवान है। तो देखो अभी आपको बाबा पुकार रहा है। मेरे एक एक बच्चे कितने बच्चों का कल्याण कर सकते हैं। थोड़ा अपने आप से बात करो। मधुबन में आए हो, रियलाइज करो, अपने आप से बात करो। तो मैं अब सेवा में बेहद की मैं कैसे लगूं। दादियाँ, बाबा दादियाँ हमारे साथ हैं। आज देखो हमारी दादियाँ प्रकाश स्तंभ, शक्ति स्तंभ, अव्यक्त लोग सब बने हुए हैं। बाबा का कमरा है, तपस्या धाम है। रेगुलर एक न एक जगह जाओ और वहाँ शक्ति भर के अपने अंदर आओ, बातें करके आओ, तो आपको बहुत शक्ति की प्राप्ति होगी। और सरला बहन ने बताया, आप सब ने क्लासेस वगैरह जो आपके लिए बनाई है उसको एक्यूरेट सुनो, अंतर्मुक्ता में रहो, मौन में रहो, तो बहुत कुछ अपने को भर के मधुबन से जाएंगे। ओम शांति। कितना बड़ा थैला। ओम शांति। देखो आपको अभी सेवा पर जाना है, सेवा पर जाना है, थैला तो चाहिए ना। कपड़ा किस में रखोगे? नहीं तो सेवा पर जाओगे तो इसलिए आप इस थैले में 4 जोड़ी कपड़ा डाल के थैला लेके सेवा पर जाना। अब घर से थोड़ा छुट्टी, हिम्मतवान बनना है। अच्छा, ये फिर आपको बाबा बंधन बांध रहा है सेवा का। ये बाबा की राखी है जो आपको कान में कहती रहेगी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सेवा पर जाओ, आगे बढ़ो। और ये फिर वरदान है आपके लिए। आप रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले मास्टर दाता आत्मा हो। और ये आपके लिए टोली है स्पेशल,
मुख मीठा करना है, नारियल की टोली है। तो क्या है, अभी 2 भट्ठी चल रही है ना, तो अभी कन्याओं की भट्ठी में आज गिफ्ट देंगे, टीचर्स भट्ठी में जब शारदा बहन कहेगी तब। मैं देखो आज टीचर्स में नहीं गई, मेरे को शारदा दीदी ने कहा तुम दोनों जगह आओ, पहले वहाँ फिर यहाँ। मैं बोला मैं नहीं जाऊँगी, मैं कन्याओं की भट्ठी में जाऊँगी। तो आप सबको देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत उमंग आ रहा है, और मेरे को अपने पुराने दिन बहुत बहुत याद आ रहे हैं, जो बाबा के संग बिताए, जो दादियों के संग बिताए, उसका हम किन शब्दों में वर्णन करें। ओम शांति। दीदी आपका किन शब्दों में धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दीदी ने जो भी हमें प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को एक कंगन बांध करके जाना और उसको जीवन भर याद रखना, उस प्रमाण चलना, वो हम सभी मिल करके दीदी को वायदा करते, एक हाथ खड़ा करके दीदी को कहेंगे, दीदी आपने जो कहा वो हम करके दिखाएंगे, आपने जो कहा वो हम करके दिखाएंगे। थैंक यू।